गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको रुचिरा भाग 3 पहला पाठ सुभाषित आने के बारे में बताऊंगी। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुधन भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुंदर इस पाठ में बताया गया है कि सुंदर वचन। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में नीति शतकम, पंचतंत्रम आदि रोचक विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया। आइए पढ़ते हैं अब हम पहला श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब क्या कहा बेटा इसमें? गुणा गुणगेषु, गुणा माने गुणवान। ठीक है, गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक गुण कहलाते हैं जब तक वो गुणवान होते हैं या गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं। वही गुणवान व्यक्ति अगर क्या होता है, निर्गुण या दुर्जन लोगों के पास जब चले जाते हैं तो वही गुण किसमें, दोष में बदल जाते हैं। फिर था सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। सुस्वादु तोयाः, जिस प्रकार बेटा क्या होता है, एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो निकलने में जब वो पहाड़ों से निकलती है तो वो पीने योग्य होती है, उसका जल मीठा होता है। और वही नदी अगर जब समुद्र में मिल जाती है तो वह क्या पीने योग्य नहीं बनती, अर्थात वह खारी हो जाती है या उसका जल पीना उसके जल को हम नहीं। अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परम पशु नाम। अब क्या कहा मैंने? साहित्य संगीत कला विहीनः। ठीक है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पशु के समान कहा जाता है। अब कैसे पशु के समान? जो साक्षात जिसके पास न सींग होते हैं और न पूंछ होते हैं, ऐसे पशु के समान वह माना जाता है। फिर अगली लाइन थी बेटा, तृणम न खादन्नपि जीव मानः। तृणम माने घास न खाते हुए भी वह क्या है? जीवित है। और तद्भाग ध्येयम परम पशुनाम, यह जो है पशुओं का परम सौभाग्य है। कैसे? अर्थात क्या कहा यहाँ पे, पशु तो क्या करते हैं, घास खाते हैं और उनके पास पूंछ भी होती है, सींग भी होती है, इसलिए वह पशु कहलाते हैं। और ऐसा मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति घास न खाते हुए भी कैसे पशु के समान होता है? जिसके पास न सींग और न पूंछ होती है। ठीक है, यह जो है पशुओं का परम सौभाग्य। क्या श्लोक है आपका? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब पहले श्लोक का अर्थ क्या है? ओके, क्या कहा पहला हमने? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य माने बेटा होता है क्या? लोभी। ठीक है, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः माने यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य माने होता है चुगलखोर, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। और जो क्रिया रहित होता है, जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है या धन के पीछे ही भागता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनिनः माने होता है बुरी लत। और जिस मनुष्य को बुरी लत लग जाती है या बुरी आदत पड़ जाती है, उस व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य माने कृपण व्यक्ति का सौख्यम माने सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट लाइन है, राज्यम प्रमत्त सचिव। और जिस राजा का मंत्री, ठीक है, प्रमत्त माने क्या होता है? मदमस्त होता है या खोया रहता है या किसी व्यसन में डूबा रहता है, उस राजा का क्या होता है? राज्य ही नष्ट हो जाता है। अब अगला चौथा श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेय मधुमक्षिकाशौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां
श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ओके, क्या कहा अब इसमें? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम। जिस प्रकार, और अगली लाइन, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षी कासव। जिस प्रकार बेटा एक मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के रस को पीती है, उसमें क्या करती है, वो कड़वे रस को भी पीती है और मीठे रस को भी पीती है, और लेकिन हमें क्या करती है, मीठा रस अर्थात शहद देती है या शहद उत्पन्न करती है या मीठे रस को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार दुर्जन मनुष्य जो है बुरी या बुरे संगत या अच्छी संगत में जाने के बाद दोनों की बातें सुनकर हमें जो है अच्छी बातें ही देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जैसे मधुमक्खी ने क्या किया, मीठा रस भी पिया और कड़वा रस भी पिया, लेकिन वह हमें कैसा रस प्रदान करती है या कैसा रस उत्पन्न करती है, मीठा रस। ठीक है, और वह हमें किसके रूप में मिलता है, शहद के रूप में मिलता है। उसी प्रकार कैसा सज्जन मनुष्य भी जो है क्या करता है, अच्छे व्यक्तियों की बातें भी सुनता है और बुरे व्यक्तियों की बातें सुनता है, लेकिन हमें कैसे उन दोनों की बातें सुनकर भी हमें अच्छी बातों को प्रदान करता है या हमें अच्छी बातों को ही देता है। ओके, अब अगला 5वां श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः। ओके, अब इस श्लोक में क्या कहा, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते। ठीक है, जो मनुष्य, विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने साहस को, यो माने जो मनुष्य क्या है, साहस को छोड़कर, देव माने होता है देवताओं के। ठीक है, अवलंबते माने आश्रय लेता है या सहारा लेता है। अब यहाँ पे क्या कहा, जो मनुष्य साहस को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है या भाग्य का ही आश्रय लेता है, वह मनुष्य क्या हो जाता है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः। जिस प्रकार बेटा आप लोगों ने देखा होगा, एक महल के ऊपर महल बना होता है, तो उस महल के ऊपर क्या होता है, सिंह शेर की मूर्ति बनी होती है या शेर बना होता है। ठीक है, देखा होगा। तो जिस प्रकार उस सिंह के ऊपर जो है क्या होता है, कौवे आकर, मूर्धनि माने चोटी पर कौवे आकर बैठ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या कहा, उस मनुष्य को भी कहा कि ऐसे जो मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो उस सिंह के समान हो जाता है, जिस सिंह के ऊपर क्या करते हैं, काले कौवे आकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपने साहस से काम लेना चाहिए या अपने हिम्मत उसमें करनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। ओके बेटा, अब 6वां श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरूहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में क्या कहा, पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभिः। ठीक है, धन्या महिरूहाः, येषां माने ये। अब जो पेड़, अब नीचे वाली लाइन का अर्थ हम पहले बताएंगे बेटा। ठीक है, महिरूहाः माने होता है पेड़, धन्या माने धन्य है। ठीक है, येषां माने ऐसे पेड़ धन्य हैं जिन पेड़ों पर क्या होता है, फूल, पत्ते, छाया, मूल जड़, वल्कल माने वस्त्र और पेड़ देते हैं। और ऐसे पेड़ों के पास से जो है मनुष्य जो है कभी भी वापस लौटते नहीं है या उनके पास रहते हैं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमें फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं ना, कपड़े भी देते हैं। उनकी जो खाल होती है उनसे क्या बनती है, जो छाल, उससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, लकड़ियां भी देती हैं। तो ऐसे पेड़ धन्य हैं जो हमें क्या करते हैं, इतनी सारी चीजों को प्रदान करते हैं, और ऐसे पेड़ों के पास से व्यक्ति जो है खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। अंतिम 7वां श्लोक है आपका, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। ओके, इस अंतिम श्लोक में क्या कहा, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। ठीक है, चिंतनीया मीन्स होता है चिंतित होना, विपदाम माने परेशानियों में या विपत्ति में। ठीक है, आदावेव आने पर ही, प्रतिक्रिया में उसके उत्तर देने के लिए तैयार रहना। तो इस श्लोक में बताया गया है हमें जो है कभी भी, ठीक, किसी भी विपत्ति या परेशानी आने से पहले ही उस विपत्ति के हल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए या उसका उत्तर देने के लिए हमें
तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले अब परेशानी आएगी फिर हम उसका हल ढूंढेंगे। जिस प्रकार क्या होता है, जब किसी घर में आग लग जाती है, ठीक है, और हमारे पास पहले ऐसे कोई सुविधा नहीं है उसको बुझाने के लिए, और आग लगने के बाद हम उसका हल ढूंढ रहे हैं कि कुआं खोद रहे हैं उसके लिए कि पानी निकालेंगे और उसको उस आग को बुझाएंगे, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य को परेशानियों के लिए पहले से ही